देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। पंचनमुकारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलं च सर्वेसिं परममवै मंगलं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बुद्धायाणं नमो सर्वसाहुणं नमो पंचनमुकारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलं च सर्वेसिं परममवै मंगलं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बुद्धायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं यशो पंचनमुकारो सर्वपावप्रणाशनो मंगलं च सर्वेसिं परममवै मंगलं। नमो हरियाणं च सर्वेसिं धर्म के क्षेत्र में जिन जिन का नाम है, साधना के क्षेत्र में जिन जिन का काम है, भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक और सुधर्मा स्वामी से लेकर आचार्य श्री रमेश तक सभी महापुरुषों को हमारा शत शत नमन है। किसी की 4 दिन की जिंदगी में 100 परोपकार होते हैं। किसी की 4 दिन की जिंदगी में 100 परोपकार होते हैं। किसी का 100 बरस का जीना भी बेकार होता है। किसी के एक आंसू पोंछने से हजारों दुआएं मिलती है। किसी के एक आंसू पोंछने से हजारों दुआएं मिलती है और किसी के जिंदगी भर का कमाना भी बेकार होता है। ऐसे ही आज का ये पावन प्रसंग, मानव सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। मानवता की सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे ही मानव सेवा के इस महान कार्य रामेश प्याऊ, ईश्वर चंदी साहब भूरा, आचार्य रामेश के प्रति और उपाध्याय भगवान के प्रति जिनकी रोम रोम में अटूट श्रद्धा, भक्ति और समर्पणा, ये धर्मनिष्ठ परिवार, श्रद्धानिष्ठ परिवार और सेवानिष्ठ परिवार, भूरा परिवार, जिसमें हमारे आदरणीय धूलचंद जी साहब, विमल जी, मोतीलाल साहब, मोती भैया, धर्मचंद जी, बाबूलाल जी, दिलीप भैया, राजकुमार जी, अशोक जी, भूरा परिवार, देशनोक, आज पूरा संघ, देशनोक नगर और ये सारा समुदाय आज इस पुण्य कार्य के अनुमोदना के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं परम आदरणीय और यहाँ के हमारे जैन जवाहर मंडल के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी और पूरे संघ के और पूरे नगर के प्रमुखगण आज यहाँ उपस्थित है। आप सबका एक बार पूरा परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के शुभागमन से मन सुमन खिल गया है। कष्ट हुआ जरूर आपको, किंतु गौरव हमारा बढ़ गया है। आदरणीय इंद्रचंद जी बैस साहब से निवेदन, संक्षिप्त में आशीर्वचन के 2 शब्द कहेंगे हमारे परम आदरणीय इंद्रचंद जी बैस साहब इस देशों के अनमोल रतन। जीवन में हम लोग सभी कार्य करते हैं, जिसमें पारिवारिक होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में विशेष रूप से सेवा का काम, और सेवा में भी पुण्य पानी का जो काम है, पानी की जो सेवा है वो सबसे महान मानी जाती है। आदमी प्यासा ज़्यादा समय नहीं रह सकता, खाने के बगैर रह सकता है, लेकिन उसके लिए जो उन्होंने आज प्रयास करके अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में जो रामेश प्याऊ बनाई और उसका उद्घाटन आज करा रहे हैं, मैं उसके लिए पूरा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ पधारे हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष हर्ष जीवन में 3 के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। माता, पिता और गुरु के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम नहीं,
लेकिन तुम्हारी उल्फत अभी तक दिल में है। ईश्वर चंद जी भूरा साहब, जिनका आशीर्वाद स्वर्ग से आज वो इतना प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम नहीं लेकिन तुम्हारी उल्फत अभी तक दिल में है। बूझ चुकी सम्मा फिर भी रोशनी महफिल में है। आदरणीय ईश्वर चंद जी बैस साहब से निवेदन करूंगा। चेयरमैन साहब महेश जी ने द्वारा परिचय दिया, बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे जो सामाजिक कार्य होते हैं उसमें लोगों की बहुत ही प्रसन्नता होती है, उनके अहोभाव मिलते हैं। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, जो आज आवश्यकता है, आज इस गर्मी में आदमी प्यासा अगर निकलता है तो उसके सामने कोई भाव दिखती है तो उसके मन की बड़ी प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। और इसी दृष्टिकोण को याद में रखते ईश्वर चंद जी परिवार के सभी पुत्रों ने इसको सोचा, गंभीरता से लिया और इसका निर्माण कराया। मैं आशा करता हूँ कि इसका पूर्ण उपयोग देश लोग ही नहीं, समस्त आने जाने वाले सभी यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। इस लाभ से लोगों की सबसे फायदा होगी। इन परिवार को की प्रसन्नता की एक कीर्ति स्थापित होगी। मैं पुनः से इनको हार्दिक आभार व्यक्त करता हुआ निवेदन करता हूँ, ऐसे पुण्य काम सदैव अग्नि रहे और ऐसे हमेशा कार्य करते रहे। जय हिंद, जय। बोलो भारत माता के। नगर पालिका के हमारे यशस्वी चेयरमैन साहब जीवन ओम प्रकाश जी मुंदड़ा साहब पधारे और निश्चित रूप से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब पूरे देश लोग को जिन्होंने चुना और आचार्य भगवान का भी चतुर्मास कहाँ हो रहा है, देश लोग। निश्चित रूप से हर्ष एवं खुशी का वातावरण। आदरणीय मुंदड़ा साहब से निवेदन कि आज के इस अवसर पर आशीर्वचन के 2 शब्द कर हमें कृतार्थ करें। हर्ष हर्ष जय जय। बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वर्गीय ईश्वर चंद जी भूरा परिवार द्वारा उनकी स्मृति में आचार्य श्री के नाम से प्याऊ बनाकर बहुत ही पुनीत और नागरिकों के, यहाँ जो आने वाले पर्यटकों के, श्रद्धालुओं के, यात्रियों के हित का जो काम किया गया है, इसके लिए भूरा परिवार और मेरे सभी बंधु साधुवाद के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी को अपने पूर्वजों के नाम को अमर करने के लिए इस प्रकार के पुनीत कार्य, धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हम सभी अपने जो पूर्वजों के नाम हैं वो अमर कर सकें। धन्यवाद। हर्ष हर्ष। हाँ, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार और धन से इस संसार में कीजिए पर उपकार। ऐसे मोदी जी को भेंट की है। हाँ। माँ करणी जी के चरणों में प्रणाम। स्वर्गीय श्री ईश्वर चंद जी भूरा की तरफ से जो ये प्याऊ का निर्माण किया गया है आमजन की सुविधा के लिए, उसके लिए मैं समस्त ईश्वर चंद जी के परिवार, भूरा परिवार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस पुनीत कार्य में अपना तन मन और धन से सहयोग किया। जय। पैसा होना अलग बात है, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना अलग बात है। पैसे को बांट दो वरदान बन जाएगा, प्यार को बांट दो भगवान बन जाएगा। आदरणीय चंचल जी बोतरा साहब, ये भूरा परिवार हम मोती भैया को बचपन से देख रहे हैं, धर्मो भैया, राजू भैया, अशोक भैया, हर धार्मिक, सामाजिक, मानव सेवा और साधु मार्ग की संघ के अनेक कार्यों में जिन्होंने, और गुरुदेव के ऐतिहासिक चतुर्मास में जिन्होंने तन मन धन से संघ की सेवा की है, वो इतिहास बन गया है। और यहाँ भी अब इस चतुर्मास में पूरे संघ के साथ आप और हम सभी एक इतिहास की रचना करेंगे। आदरणीय चंचल जी बोतरा, हमारे मंत्री महोदय, गंगा सर, बिना सर, हर्ष हर्ष। बड़ा ही हर्ष का विषय है और सुन के मन बाग बाग हो जाता है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए जीते हैं, वो अमर हो जाते हैं। क्या बात है। हर्ष हर्ष जय जय। इतनी सुंदर भावना आना अपने आप में पुण्यवानी का योग है। कहते हैं 9 पुण्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य बताए हैं, लेकिन पान पुण्य, पानी पिलाने का पुण्य महान पुण्य बताया है। एक बार रोटी के बगैर तो आदमी रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर इस भीषण गर्मी में रहना नामुमकिन है। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मैं तो सोचता हूँ भूरा परिवार की इतनी जबरदस्त सकारात्मक सोच आई है, ये इनके परिवार का पुण्य से पुण्य जगाना है, ज्ञान से ज्ञान बढ़ाना है और पुण्य से पुण्यवानी को बढ़ाना है। ऐसे आदरणीय सुश्रावक
स्वर्गीय श्री ईश्वरचंद जी साहब भूरा, जिनकी स्मृति में ये इन्होंने इनके सुपुत्रों ने जो एक योजनाबद्ध ढंग से इस मार्ग पर जो ये प्याऊ बनाई है, वास्तव में ये देशों के लिए नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, सबके लिए हिताव होगी, सब इसका लाभ उठाएंगे। और इस भीषण गर्मी में पानी की सब जगह आवश्यकता है। ऐसी सोच भूरा परिवार की जो सोच है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपकी ये परोपकार की भावना निरंतर बढ़ती रहे और आपके जो ऐसा समाज के लिए और संघ के लिए जो ये ऐसा रमेश प्याऊ, और नाम सुन के भी मन में अपने आप में गौरव हो जाता है, क्योंकि जब गुरु के नाम से होता है तो अपने आप में एक करंट आ जाता है। तो ऐसे आपकी सोच से ये रमेश प्याऊ बनी है, इसके लिए हम आपको भूरा परिवार को बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करते हैं कि आपने समाज के हित के लिए ये प्याऊ बनाकर समस्त देशवासी और सबके लिए हिताव होगा। ये आपको बहुत बहुत बधाई और ऐसी ही आपकी ये पवित्र भावना निरंतर बढ़ती रहे। इसी मंगल भावना के साथ अपने आप को मां करणी का आशीर्वाद। इधर राम गुरु वास्तव में कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, लेकिन जिन्हें मिल जाए राम गुरु का आशीर्वाद वो अपनी किस्मत पर नाज यूं तो चांद सितारों में एक है, हमारे मोती भैया लाखों में। मोती भैया जय जिनेंद्र, यहाँ सभी आए हुए को आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरे पापा की बहुत बड़ी एक इच्छा थी और हमेशा वो रेलवे स्टेशन जाकर के झोंपड़ी लगा के अपने हाथों से पानी पिलाया करते थे। आज उनको मन में ऐसा लग रहा है, आज वो होते तो उनको कितनी खुशी होती। उनकी भावनाओं की कदर करते हुए हम भाइयों ने ये सोचा और शुभकर्ण जी बुरा और शांतिलाल जी बुरा का मेरे पास फ़ोन आया। 5 मिनट में ये प्रोग्राम बना। आज माँ भगवती और गुरुदेव का आशीर्वाद से इसका उद्घाटन हो रहा है आप सब भाइयों के साथ। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय हमारे अशोक सम्राट अशोक महान। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज जीसा की एक इच्छा थी वो आज पूर्ण हो रही है। ये हमारी नहीं सोच, हम तो बहुत कम करते हैं। जीसा की जो सोच रहती थी, बहुत ही सोच रहती, कहीं भी उनको लगता कि भी यहाँ पानी की ज़रूरत है तो वहाँ मटकियाँ रखवा के भेज के पानी रखते थे। और रेलवे स्टेशन पे भी उन्होंने बहुत बार झोंपड़ी लगा के खुद वहाँ रहते थे 3-4 घंटे और पानी पिलाते थे। वहाँ पे रेडी पे भी मटकी रख के हर डब्बे तक वो पानी पहुँचाने की कोशिश करते थे। उनके मन में एक इच्छा थी, कहीं भी हो, गायों के लिए भी हो तो वो थैली में वहाँ पानी पहुँचाना, ये उनकी इच्छा थी। आज हम बहुत खुश हैं कि जीसा की एक इच्छा हम छोटा सा एक पुनित कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आप जो पधार इतनी गर्मी में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये देशमुख में ये जो प्याऊ हुई है इसके लिए बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और ये प्याऊ है, पैसा होना अलग बात है, लेकिन उसको सदुपयोग करना अलग बात है। बहुत बढ़िया। ये सब के लिए सुविधाजनक है और गर्मी में वो भी है, पानी की व्यवस्था भी होगी, वो भी अच्छा है। हमारी बहनें कुछ चंद लाइनें। बोलिए राम गुरु राम गुरु राम जय जय राम, राम गुरु राम गुरु राम जय जय राम। गंगाधी जो निर्मल धारा, राम गुरु ने संग सवारा, राम गुरु राम जय जय राम गुरु राम। अब वहीं पर जाप और मंगल पाठ के साथ शुभारंभ आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में होगा। पूज्य ईश्वर चंद जी साहब भूरा जी की स्मृति में ये निर्माण किया गया है और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन ओम प्रकाश जी मुंद्रा साहब और करणी मंदिर ट्रस्ट के हमारे यशस्वी अध्यक्ष बादल सिंह जी इसका भव्य उद्घाटन करेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ हरिहंताणं नमो सीताराम। आधा इधर खड़े हो जाए। अब आइए, पहले दो इनका आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब की
अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तू जी जमाने के लिए। और जमाने के लिए जीने वाले स्वर्गीय ईश्वरचंद जी भूरा साहब जो कहते हैं कि विरासत जो होती है वो हमेशा दिखाई देती है, और यह विरासत बता रहे हैं कि स्टेशन पर जाकर जो यात्री थे उसको पानी पिलाना, आज उसी विरासत को सार्थक करते हुए उनके पुत्रों द्वारा यहाँ पर यह जो जल मंदिर है इसकी स्थापना की गई है। आचार्य रामलाल जी मरासा के सानिध्य में यह बड़ा कार्य है। देखते हैं कि जो 9 तपा चल रहा है और इस 9 तपे में जल की बहुत बड़ी ज़रूरत रहती है, और ज़रूरत को पूरा करने का कार्य किया है आप लोगों द्वारा यहाँ पर यह स्थापित करवा कर। लगातार जो है ये चातुर्मास का आचार्य भगवान का, और आज यह जो आचार्य भगवान बीकानेर में पधारे हैं उसके बाद में लगातार बीकानेर और देशमुख जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे एक हो गए हैं, और पावन पुण्य के कार्य लगातार आचार्य श्री के चरणों के बाद से यहाँ लगातार हो रहे हैं। बात करेंगे मोतीलाल जी जिन्होंने ये इस प्याऊ का जो है इनके पिताजी की याद में इन्होंने बनवाई है। मोतीलाल जी, किसकी प्रेरणा से आपने यह प्याऊ का निर्माण करवाया है? जय जिनेंद्र। आज से करीब 2 महीने पहले की बात है, किसी भाई का यहाँ एक फ़ोन आया कि यार इसकी बहुत आवश्यकता है, और मेरे पापा की हमेशा ये एक भावना रहती थी कि वे प्याऊ खोलें, और वो झोंपड़ी की भाषा में बोलते हैं वो लगा के रेलवे स्टेशन अपने हाथों से पानी पिलाया करते थे। उनकी भावनाओं को देखते हुए हम भाइयों ने यही सोचा कि क्या करें। 5 मिनट में हमारा डिसीजन हुआ, और इसको बनाने में जितनी जल्दी फटाफट मैं रह कर के इसको बनाया। आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मेरे पिताजी का सपना साकार हो रहा है। पुण्य कार्य के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय लगा। माँ करणी विश्व प्रसिद्ध मंदिर यहाँ से कुछ ही दूरी पर सामने दिखाई दे रहा है। माँ करणी का मंदिर है। हजारों हजार यात्री यहाँ आते हैं जिनको इस प्याऊ के माध्यम से ठंडे पानी की मुहैया करवाई जाएगी। बहुत ही पुण्य का कार्य है। पुत्रों के साथ पुत्रियों का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने भी पापा के इस पुण्य कार्य को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है। बातचीत करते हैं उनकी पुत्री से। सबसे छोटी पुत्री, हमारे जीसा का निधन हुए 4 साल हो गए। 4 साल पहले वो खुद यहाँ पे जब भी गर्मी आती तो यहाँ पे प्याऊ लगाते, और प्याऊ में 5-7 मटकी लगवाते थे, और अपने हाथों से छनवा के वहाँ सबको पानी पिलाते। और ट्रेन आती थी तो उनके दिमाग में ये रहता था, घर पे बैठे रहते थे, फिर भी इतनी भयंकर गर्मी रहती थी, हम सब तो ऐसे ही पंखा से बाहर नहीं निकलते, लेकिन वो अपनी एक्टिवा लेके यहाँ पर प्याऊ पे आते और रेडी वाले को बोलते कि रेडी में 5-7 मटकी डाल, और जहाँ ट्रेन आ रही है उनको पानी नहीं मिल रहा है वहाँ तक उन मटकियों को पानी पहुँचा, और उन सब यात्रियों को पानी पिलाते। और दिन में 2-3 बार खुद आते चेक करने कि पानी भरा हुआ है या नहीं, छना हुआ है या नहीं। वो जब भी सूरत भी होते तो इन दिनों में, गर्मियों के दिनों में, वो कब से बोलने लग जाते, अब मेरे को देशनोक जाना है, अब मेरे को देशनोक जाना है। चारों भाइयों को बोलते रहते मेरी टिकट बना दो, मेरी टिकट बना दो, मेरे को देशनोक जाना है, वहाँ पे प्याऊ में मटकियाँ भरवानी है और सबकी सेवा करनी है। उनकी यही पानी पिलाने की इच्छा उनके चारों बेटों ने पूरी किया है। उनकी यह इच्छा रहती थी कि मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊँ। आज वो नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था कर दी कि वो ना होते हुए भी सारे लोग आते जाते यहाँ से पानी पिएंगे, और सब उनको याद करेंगे कि ये कितना अच्छा महान कार्य किया है कि किसी के ना होते हुए भी सभी यात्रीगण आते जाते पानी पिएंगे। हम सबको आज बहुत ही खुशी हो रही है कि आज जीसा का सपना साकार हो गया। हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जीसा की इतनी जो इच्छा थी पानी पिलाने की सबको, वो आज पूरी हो गई। सभी लोग यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में आए, सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद अदा करते हैं। थार का ये मरुस्थल है जहाँ पर पानी की बूंद बूंद के लिए जब इंसान तरसता था, ऐसी हालत में ईश्वरचंद जी पानी मटकी भरवा कर इस